थैंक यू सो मच टू एवरीवन वंस अगेन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के साथ हमारा हार्ट हेल्थ बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। और आज के डेट पे, आज के मॉडर्न डेट पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया जहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होना जरूरी है। हमें देख के आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने हेल्थ की अगर फिक्र है, अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं, तो कुछ बहुत ही आम सी चीजें हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और उनमें से आज के डेट पे अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहाँ पे लोगों को हार्ट की इश्यूज आ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हार्ट के साथ जुड़े हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको आ रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन प्रॉब्लम ही है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो आप सब सभी जानते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फैटी सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में ही मौजूद होता है। और ये हमें बहुत अलग अलग तरीके से, अगर आप देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके से हमारी लाइफ में ये प्रभाव डालता है, इफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे इस सेशन में। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो? यू ऑल आर रेडी, एवरीवन? सभी यस लोग सर। रेडी? Yes, sir. Yes. यस, ओके। यस सर, रेडी Sir. रेडी। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, ओके। Yes, तो sir. इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज करूंगा, वो ये है कि मैं आप सभी लोगों को म्यूट पे डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, ताकि बैकग्राउंड नॉइजेस ना आए। और साथ में यहाँ पे आप लोगों का जो चैट बॉक्स है ये ओपन है, ताकि आप कभी भी चैट बॉक्स पे या कोई क्वेश्चंस हो गया, कुछ भी हो गया, आप वहाँ पे क्या कर सको, आप वहाँ पे डाल सको, वहाँ पे लिख सको, कम्युनिकेट कर सको। इसलिए आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो चैट बॉक्स हम लोग यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन, ओके, एज अ कम्युनिकेशन मीडियम। ओके, इस हिसाब से हम लोग चैट बॉक्स को यूज करेंगे और सेशन को करते जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं हम लोग कि ये जो हार्ट है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये हार्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में। ठीक है, जो हमारे सभी के दिल में धड़कता रहता है। तो आप सभी लोगों को स्लाइड विजिबल है? ओके, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। तो हार्ट जो है, ये आप देखते हो, दिस इज द साइज ऑफ अ फिस्ट। तो हम अगर अपने हाथ को ऐसा मुट्ठी में बंद कर देंगे, तो हमारा जो हाथ के मुट्ठी का साइज होता है ना, जो हमारा फिस्ट का साइज होता है, ये हार्ट का साइज भी उतना ही होता है। तो ये हमारे चेस्ट पे होता है। ठीक है, चेस्ट पे होता है, मिडिल पार्ट ऑफ चेस्ट। तो यहाँ पे ये हार्ट होता है, और इसका फंक्शन ही होता है कि ये कंटिन्यूअसली हमें ब्लड सप्लाई करते रहे हमारे पूरे बॉडी में। इसका काम ही है। इसके साथ जुड़ा हुआ जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, जिसके थ्रू ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हमारे बॉडी में कनेक्टेड रहते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ये हार्ट का काम ही है, इट्स लाइक अ पंपिंग ऑर्गन, जो कंटिन्यूअसली आपका दिल धड़क रहा है, मतलब ये धक धक लब दब कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये ब्लड को पंप कर रहा है। और ये पंप करने की वजह से हमारे पूरे बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हो, ब्लड का काम क्या है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिशन आप सभी लोग जो फूड कंजम्पशन कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो हम लोग खा रहे हैं, तो उसमें से जो सारे न्यूट्रिशन है, ये सारे न्यूट्रिशन कैसे आ रहा है हमारे ऑर्गन्स में, कैसे जा रहा है? थ्रू ब्लड। ब्लड उसको सप्लाई करता है। सप्लाई करने के लिए ब्लड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज द ओनली वे थ्रू विच हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिशन जा रहा है, हमारे ब्रेन्स को न्यूट्रिशन जा रहा है, हमारे लिवर में, हमारे किडनी में, सारी जगह पे, हमारे सेल्स में, सारी जगह पे ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन एक इसका जरिया है क्या? ब्लड। और इसको चलाता कौन है? हार्ट। ठीक है, नाउ इसके साथ जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जिसके थ्रू ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखा जाए तो हमारे हार्ट और हार्ट के साथ जुड़ा हुआ जो ब्लड वेसल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्रॉपरली ब्लड सप्लाई।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग जो दिन भर में सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर में जो हम लोग खाना खाते हैं, तो इसमें ऐसे सारे चीजें होते हैं जो हमें जरूरत होते हैं, कुछ चीजें ऐसे भी होते हैं जो हमें जरूरत नहीं होते हैं। कभी कभी हम लोग डाइट तो मेंटेन करते हैं, लेकिन कभी कभी डाइट मेंटेन नहीं हो पाता। और जब डाइट मेंटेन नहीं हो पाता तो हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजें हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और ये किसी ना किसी तरीके से हमें क्या करता है, नुकसान करता है हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को। ठीक है। और ये किस तरह से नुकसान करता है ये हम जानते हैं। ये सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आप लोगों को, जो आज का मेन टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चीज है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कोलेस्ट्रॉल इट्स लाइक अ फैटी सब्सटेंस। ये फैट्स की तरह होता है, चर्बी की तरह होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। और इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, तो बॉडी के बहुत सारे कारणों में हमें ये फैट बहुत जरूरी होता है। नाउ कभी कभी क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, ये इम्बैलेंस हो जाता है। और इसमें ये बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फैट्स होता है, जो कोलेस्ट्रॉल हम लोग अगर बोले तो इसमें दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होता है। एक तो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अभी गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, जैसे ही हम लोग बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल का, ये होता है HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन यानी कि कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। हाई डेंसिटी यानी कि उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल से। और दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोल सकते हैं, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये LDL ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नाउ जो HDL है ये हमें चाहिए, ये हमारे बहुत सारे काम में आता है। ओके, बहुत सारे काम फंक्शंस में ये हमें जरूरी होता है, तो इसीलिए हमें HDL चाहिए। ये रेड ब्लड सेल्स के साथ जुड़ा रहता है और इसके साथ जुड़ के हमारे ब्लड में ट्रेवल करता है, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो LDL होता है ना, ये हमें नहीं चाहिए होता है, ये हमें जितना कम हो ये कम ही अच्छा है। लेकिन बॉडी क्या क्या है, बॉडी का जो हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसके खाने के थ्रू हमारे बॉडी में आ जाता है, तो कभी आपके लाइफस्टाइल के वजह से भी ये LDL बढ़ते बढ़ते जाते हैं, तो ठीक है, इसको कम करना है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जितना है ना, इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक देख सकते हो आप लोग, एक यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्दी आर्टरी एंड नैरो आर्टरी। आर्टरी यानी कि थ्रू विच ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, और जब पंप करने के बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जो ब्लड जाता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं आर्टरीज बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज द नॉर्मल आर्टरी। ये हमारा ये ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कोई भी गलत चीजें नहीं है, कोई जहाँ पे कोई भी खराब चीजें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कि प्लक या तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ये जो आर्टरी का मुंह है ना, ये छोटा हो जाता है, और ये जो गंदगी है ना यहाँ पे जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लक फॉर्मेशन बोलते हैं, यानी कि एक जगह पे ना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जाने का जो रास्ता है ना, ये छोटा हो गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक जगह पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया। देखिए, आप कभी भी अगर अपने गार्डन में पानी दे रहे हो, बगीचे में पानी दे रहे हो, जो उसका जो पाइप होता है, पाइप के आगे में अगर आप उसको प्रेस कर दो तो क्या होता है, पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है, वो स्पीड से जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मुंह का है ना, उसका सरकमफेरेंस कम हो गया, उसको मुंह को हमने बंद कर दिया, तो साइड से जाता है ना, पानी स्पीड से जाता है। उसी तरह से जब आपका ब्लड वेसल का जाने का रास्ता जब छोटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि पाइप में पानी का प्रेशर इंक्रीज हो गया था, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है और आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, साबित हो सकता है। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, प्लग फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ LDL। और HDL क्या करता है, इस LDL को पकड़ के ना उसको खत्म करता है, उसको दूसरे काम में लगा देता है। इसीलिए हमारे बॉडी में HDL अगर ज्यादा हो तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, ना कि LDL का। ठीक है। एलिवेट लेवल्स ऑफ LDL
often referred as a bad cholesterol pose a risk for cardiovascular disease, यानी कि हार्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर एलडीएल बढ़ जाता है. इट इज वेरी क्रूशियल टू एड्रेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टू मेंटेन ऑप्टिमल हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग. अगर एलडीएल को कम किया जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन किया जाए, तो आपका जो हार्ट हेल्थ है ना वो बहुत ही अच्छा हो सकता है और ये बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक आपका जो हार्ट का फंक्शन है ना वो सब सही रहेगा. आपको कभी भी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है. नाउ कोलेस्ट्रॉल को अगर हम लोग देखें, कोलेस्ट्रॉल को अगर देखें तो यहाँ पे एलडीएल आप दे सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. ठीक है. इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है. ये बॉडी का एक बॉडी कोलेस्ट्रॉल है. हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल रेज योर रिस्क ऑफ योर हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक. अगर एलडीएल ज्यादा हो जाएगा हार्ट का प्रॉब्लम के साथ साथ आपका स्ट्रोक भी हो सकता है. स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम से आपको देखा जा सकता है कि आपको हो. एचडीएल जो होता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी आप बोल सकते हो. ये एब्जॉर्ब करता है एलडीएल को एंड कैरीज बैक टू द लिवर, और लिवर में आके इसको उसका बाकी का काम हो जाता है. ठीक है. लेकिन इसमें एक और चीज होता है जिसको बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड, जो भी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी हमें चाहिए, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना ये एक टाइप ऑफ फैट होता है, लिपिड होता है, जिसको हमें जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है. ठीक है. हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो ये बॉडी क्या करता है ना, ये हमारे फैट्स ये चीजों को ना हमें खाने को ना क्या करता है, ये कैलोरी ये कन्वर्ट करते हैं कैलोरीज में. एंड जो कैलोरीज यूज नहीं होता है वो इमीडिएटली ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है. और यही ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, हमारे बॉडी में फैट बन के जमा हो जाता है. ठीक है. फिर बाद में ये रिलीज होता है जब भी आपकी एनर्जी को कभी जरूरत हुआ, कभी रेस्ट पे आप हो, कभी आप बीमार हो या तो कहीं पे गए हो, फिर खाना ज्यादा देर तक आपने नहीं खाया है तो भूख लगा है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये ट्राइग्लिसराइड ब्रेक होके आपका बॉडी उसको बर्न करता है, यानी कि सेविंग्स में चला जाता है. लेकिन ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा होना एक तरह से क्या होता है, खराब होता है. हमें ट्राइग्लिसराइड को भी क्या करना है, उसको मेंटेन रखना है. कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ये एलडीएल एंड एचडीएल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी एक ऐसा चीज है जिसको भी हमें ध्यान से देखना चाहिए और इसके बारे में भी काम करना. जब आप कोलेस्ट्रॉल को आप मेंटेन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ट्राइग्लिसराइड भी मेंटेन हो ही जाता है, क्योंकि ये एक के साथ दूसरा ना ये रिलेटेड है. क्योंकि हम लोग मान लीजिए आप बर्गर खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, आप बाहर का खाना खा रहे हो, तो क्या हो रहा है, फैट्स आपके बॉडी में जा रहा है, कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हो. तो जो कैलोरीज आपका इंटेक कर लिया लेकिन उसको आपने खर्चा नहीं किया, जो आपने यूज नहीं किया, तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपका एलडीएल को बढ़ावा देगा. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए. ठीक है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल अगर देखा जाए, एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो बहुत से कारणों में, ठीक है, बहुत से कारणों में हमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है. हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस को अगर उसको अगर परफॉर्म करना है, अगर उसको अगर सही तरीके से उसका काम होना है, सही तरीके से उसका अगर काम होने चाहिए, तो हमें कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है. जैसे कि आप देखो, अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल रहता है यानी कि लिपिड्स रहते हैं, तो हमारे टिश्यू जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने में ज्यादा आसानी होता है. मान लीजिए कहीं पे आपका मसल टूटा हुआ है, कहीं पे आपका रिपेयरिंग होना है टिश्यू लेवल में, आपने कोई एक्सरसाइज किया है. ठीक है. आप जब एक्सरसाइज करोगे क्या होगा, आपका मसल्स ब्रेक डाउन होगा. ठीक है. आप कसरत कर रहे हैं तो आपका मसल्स को क्या होना है, फिर से रिपेयर होना है. लेकिन इस रिपेयरिंग के लिए भी क्या चाहिए ना, हमें थोड़ा बहुत फैट्स चाहिए, थोड़ा बहुत लिपिड्स चाहिए, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल चाहिए. लेकिन कौन से चाहिए, हमें एलडीएल नहीं चाहिए, एचडीएल चाहिए, यानी कि अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल चाहिए. ठीक है. कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जब एक सेल होता है ना, सेल क्या होता है, एक सेल होता है, उसके साथ सेल से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है. एक सेल से दो हो गया, दो से चार हो गया, चार से 16 हो गया, 16 से 64 हो गया. इस तरह से क्या होता है, सेल मल्टीप्लीकेशन होता है. लेकिन ये जब सेल मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, उसका सेल का जो स्किन है ना, जो बाहर का चीज, बाहर का जो आवरण है, मेम्ब्रेन है, उसको तो बनना पड़ेगा. अभी उसको बनने के लिए क्या चाहिए, उसको फिर अगेन लिपिड चाहिए, फैट चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए. ठीक है. तो इसमें भी एचडीएल बहुत अच्छा जरूरी होता है, इंक्लूडिंग दोज इन ब्रेन ऑल्सो. हमारे ब्रेन सेल्स को भी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें
ये फैट्स थोड़ा बहुत चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कुछ फैटी एसिड्स के बारे में, फैटी एसिड्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने आपके आज तक के करियर में, या तो आज तक आपने बहुत सारे जगह पे नाम सुना होगा, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि फिश में ज्यादा पाया जाता है। फिश अगर आप कोई कंज्यूम करता है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो बोला जाता है इट इज वेरी गुड फॉर योर बोन हेल्थ, इट इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन सेल्स, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में काम आता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है। तो यही वो ओमेगा है जो हमें चाहिए होता है, यानी कि दैट इज अ गुड फैट। प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन। तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है, जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, ये सारे जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, इस हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने के लिए भी हमें क्या चाहिए, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बैकग्राउंड में, तो उसको जो ये जो बर्निंग हो रहा है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत ईंधन चाहिए। ईंधन है ना, गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें पेट्रोल चाहिए, है ना। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, लिटिल अमाउंट ऑफ फिल चाहिए। और वो फिल कौन कहाँ से आएगा, ये कोलेस्ट्रॉल से आएगा, ठीक है। हेल्प क्रिएट बाइल इन द लीवर। तो बाइल का मतलब क्या है कि एक एक इट्स लाइक अ लिक्विड, एक एक तरीके का लिक्विड होता है जो हम जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और ये लीवर प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक काम करने के लिए, बहुत सारे फंक्शंस को अंजाम देने के लिए ये लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अगर लीवर को ये जूस क्रिएट करना है, ये लिक्विड अगर क्रिएट करना है, तो उसको भी थोड़ा बहुत क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तभी जाके वो उसको बना पाता है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, तो हमारे बॉडी के लिए वो जरूरी होता है, तो ये लीवर बनाता है। और लीवर को इस चीज को बनाने के लिए भी क्या, इस बाइल जूस को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत मात्रा में चाहिए। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। बॉडी जब विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपने मिल्क लिया, ठीक है, आपने विटामिन का सोर्स आपने लिया है, ठीक है। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक डाउन होगा, उसको केमिकल रिएक्शन होगा, और बॉडी क्या करेगा, उसको विटामिन D3 में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, हमें थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल चाहिए, जो इस प्रोसेस को पूरा अंजाम देगा, इस प्रोसेस को जो कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, विटामिन डी को बॉडी जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होता है, बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होता है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरी होती है, हमें चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लेकिन जैसे कि पहले मैंने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, हमेशा वहां पे ये दो चीजें रहेंगी। तो आपको देखना है, आप जो खाना खा रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कौन सा वाला कंज्यूम कर रहे हो, गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल। इन दोनों में से आप कौन सा कंज्यूम कर रहे हो और कितना मात्रा में कंज्यूम कर रहे हो, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। आगे चलते हुए हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स के बारे में। मान लीजिए कभी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, या तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम ऑकर हो सकता है, क्या चीजों में आपको मुसीबत हो सकती है, क्या चीजें में क्या हो सकता है। पहला तो है, जब आपके बॉडी में ना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और एलिवेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाई कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें क्या होता है, रिस्क हो सकता है। जैसे कि पहला जो चीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको, थोड़ा मुश्किल शब्द है ना, थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसको सिर्फ इतना ही समझिए, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टेरियल वाल्स लीडिंग प्लग फॉर्मेशन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो। यानी कि एक पाइप है जिसका नाम है आर्टरी, और उस पाइप के अंदर अगर गंदगी बैठ जाएगा तो क्या होगा, पाइप में से ब्लड जाने का रास्ता छोटा हो जाएगा, और जैसे ही छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया था कि पानी के पाइप में अगर कचरा आ जाएगा तो पानी का पाइप जाम हो जाएगा, और जाम होने की वजह से पानी के पाइप में ना प्रेशर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और पानी एकदम जोर से निकलेगा, फास्ट स्पीड से निकलेगा।
ठीक है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस का होने से क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक जैसे इंसिडेंट हो सकते, दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक, है ना, स्ट्रोक होना, जहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी में स्ट्रोक हो जाता है, या तो फिर कोई कहीं पे कुछ काम कर रहे तो फिर स्ट्रोक हो जाता है, तो पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई कोई तो किसी किसी कंडीशंस में लोगों का डेथ भी हो जाता है। ओके, तो ये इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे है। ये अगर डायग्राम आप देखोगे तो ये एक नॉर्मल आपका क्या है, आर्टरी है। दिस इज द नॉर्मल आर्टरी, दिस इज नॉर्मल आर्टरी। ओके, ये नॉर्मल आर्टरी है। आर्टरी जहाँ पे ये एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कैसा है, ये देखिए जो साइड में है, ये देखिए ये जो बाल में जो ये सब लगाया हुआ है येलो येलो कलर का, ये क्या है, ये गंदगी है जो बैठ गया है आपके ब्लड वेसल्स में। और ये बैठने की वजह से क्या हो गया है ना, ये आपके ब्लड जाने के रास्ते को ना ब्लॉक कर रहा है। और जैसे ही इसको ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में प्रेशर बढ़ेगा, हमारे ब्लड वेसल्स में ना प्रेशर क्रिएट होगा। और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो हार्ट ज्यादा पंप करेगा, ज्यादा फास्ट बीट करेगा, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा है, हमारे खून नहीं पहुंच रहा है हमारे ऑर्गन्स में, तो ये ज्यादा फास्ट करेगा, फास्ट करेगा तो हार्ट अटैक होगा। और अक्सर देखा जाता है ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, थोड़े आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज के डेट पे अगर देखा जाए तो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक होना इंडिया में बहुत ही कॉमन सा बात हो गया है। बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखा जाता है लोगों को हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना। एंड इंडिया आज के डेट पे बहुत आगे है, नंबर वन में आप बोल सकते हो। जैसे हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उसी तरह से ये भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा फूड हैबिट बहुत खराब है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, हमारा एयर क्वालिटी खराब हो चुका है। ठीक है, पानी से लेके, मिट्टी से लेके, एयर से लेके, हर तरह ही पोल्यूशन है। और इसका रिजल्ट जो है ना, ये हमारे दिल में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हार्ट का प्रॉब्लम होना अक्सर आप देखो दिवाली के दौरान, दिल्ली में स्पेशली अगर मैं बात करूं, दिवाली के दौरान बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है। गर्मियों के दौरान लोगों को हार्ट अटैक होता है, क्यों, गर्मियों में ऐसे ही टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और ऊपर से अगर आपका आर्टरी अगर आपके आर्टरीज में अगर कोई कचरा है तो बॉडी फिर से हीट जनरेट करेगा, और जब ज्यादा हीट हो जाता है तो नसें फट जाती है और फिर आपको स्ट्रोक होता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये बहुत ही खतरनाक एक चीज है, और इससे बचना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इंडिया में बहुत सारे लोग मरते हैं, डेथ रेट इसका बहुत ज्यादा हाई है। और एक चीज बोलना भी चाहिए और नहीं भी बोलना चाहिए, जिन लोगों का डेथ होता है एक तरीके से दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ बिकॉज दे डाइड। लेकिन आप उनके बारे में सोचो, जो लोग ये एथेरोस्क्लेरोसिस के वजह से हार्ट अटैक या तो स्ट्रोक हुआ, और फिर वो उनको पूरी जिंदगी बेड रिडन यानी कि बिस्तर पे ही लेट के बिताना पड़ा, ये सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन होता है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, क्योंकि आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी के ऊपर, कोई आपको क्या करना, किसी को आपको आपको देखभाल करना होता है, और आप खुद से कुछ नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा खतरनाक सिचुएशन होता है। नाउ आगे बढ़ते हुए दूसरा प्रॉब्लम के बारे में अगर जाने तो इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं CAD इन कॉमन वर्ड्स। CAD भी बोल सकते हैं, या तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए तीन वर्ड यहाँ पे है, वो है कोरोनरी, दूसरा आर्टरी एंड तीसरा डिसीज। डिसीज यानी कि बीमारी, आर्टरी यानी जहां से ब्लड सप्लाई होता है, कोरोनरी यानी कि ये ऐसा एक ब्लड वेसल है, एक ऐसा आर्टरी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए, हमारे लाइफ के लिए। और ये आर्टरी कौन सा है पता है, हार्ट तो सबको ब्लड सप्लाई करता है ना, हार्ट हमें सभी हर जगह ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी कोई ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को। और हार्ट के मसल्स में जो ब्लड जाता है वो जाता है थ्रू कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये दो आर्टरीज होता है जो हमारे हार्ट को ना ब्लड सप्लाई करता है। नाउ
जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट गेन होता है, जब हमारे खाने में एक्स्ट्रा फैट्स होता है और वो फैट्स बर्न नहीं होता है, चर्बी जमा हो जाता है, तो क्या होता है, हार्ट के अगल बगल में, बाहर में, ठीक है, आस पास में आप देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब तो फैट्स है ही, थोड़ा बहुत सफेद सफेद रंग का ये तो फैट्स है ही। चलो ये ठीक है, थोड़ा बहुत फैट्स चाहिए, ओके, तो वहां पे फैट्स है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे जो हार्ट में पहुंचने वाले ब्लड वेसल में अगर प्लक फॉर्मेशन हो जाए, वहां पे अगर चर्बी जमा हो जाए, वहां पे अगर कोई भी तरीके का अनवांटेड सब्सटेंस अगर वहां पे जमा हो जाए, तो क्या होगा, हार्ट के मसल्स को ही ब्लड नहीं मिलेगा, जो पंप कर रहे हैं पूरे ऑर्गन में ब्लड पहुंचाने के लिए, उसी को अगर ब्लड ना मिले, तो हार्ट का जो धक 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 करने का जो फंक्शन है ना, वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, हार्ट में पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, या तो कम पहुंचेगा खून, तो हार्ट के सेल मरने बंद कर देंगे, और हार्ट का सेल अगर मरना बंद हुआ, तो क्या हो सकता है कि हार्ट का जो फंक्शन है वो खराब हो जाएगा। हार्ट का फंक्शन खराब हो गया तो फिर तो गया काम से, तो फिर तो ये आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। ये आप देखो, एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स कैसा है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल कैसा है, ये है, इसमें ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, इसमें कुछ भी खराब चीजें नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही साफ सुथरा है, ये दिस इज वेरी क्लीन। लेकिन उसके बगल वाला में अगर आप देखोगे तो इसमें ना भरा पड़ा हुआ है, कचरा भरा पड़ा है, इसमें प्लक फॉर्मेशन बोल सकते हो, इसमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लक फॉर्मेशन हो गया, जमा हो गया। अभी ये प्रोसेस को ठीक किया जा सकता है, द बेस्ट पार्ट एंड द वर्स्ट पार्ट मैं दोनों बोलता हूँ, इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेट करने के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो ऑपरेशन होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है, और जो खर्चा होता है करने के बाद भी व्यक्ति पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, इसका कोई गारंटी, हाँ ठीक होता है, थोड़ा बहुत ठीक होता है, लेकिन फिर से यही चांसेस होने का, यही ये चीज होने का चांसेस है, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम आपके ब्लड में ही है, आपके बॉडी में ही है, आपके लाइफस्टाइल में ही है, ये हो सकता है बार बार, ठीक है। तो इसके लिए हमें सावधान होना चाहिए ऐसे कंडीशन में जहाँ पे हमारा प्लग फॉर्मेशन हो जाता है या आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो यहाँ पे दो तरीके की चीजें होता है, एक तो हम लोग उसको बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जहाँ पे ये प्लग को ना, वहाँ पे हम लोग क्या, हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमारे आर्टरीज के थ्रू क्या क्या होता है, एक 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 रोबोटिक पाइप चला जाता है, और फिर उसको साफ करके उसको निकाल के लेके आते हैं, या तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि उसको बलून फ्लो करके वहां पे सेपरेट कर देते, उसको रास्ता बड़ा कर देते हैं, या तो कभी कभी क्या होता है, स्टेंट लगाना पड़ता है, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत महंगी होती है, एक एक स्टेंट का प्राइस लाखों में होता है, और अलग अलग जगह पे, मल्टीपल जगह पे अगर आपको स्टेंटिंग करना हुआ तो सोचो आप कितने लाख खर्चा होगा, और बंदा पहले जैसा एक्टिव भी नहीं होगा, लेस एक्टिव होगा, और खर्चा अलग, रहने का और लाइफ टाइम का गारंटी भी नहीं है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा सावधान हो जाए, अगर हम लोग थोड़ा सा अगर सही तरीके से अपने लाइफ को अगर मेंटेन करें, अपने जीवन शैली को अगर सही करे, तो ये सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम्स ना एज देख के आता है कि भाई 60 70 80 के एज में आएगा ये प्रॉब्लम, जी नहीं। आज के डेट पे ऐसे इंसिडेंट्स ना 20 से 22 साल के बच्चों में भी देखा जाता है, उससे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, ओवर वेट जिसको बोलते हैं, ओबेसी जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से बच्चों में भी ये चीजें पाया जाता है, बच्चे भी आज के डेट पे इसका शिकार है। लाइफस्टाइल, घर में रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर में रहना, खाना पीना बहुत ज्यादा, और खेल कूद नहीं है, वीडियो गेम्स या तो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, तो क्या होगा, उनका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होगा, तो फैट्स बर्न नहीं होगा, और फैट्स ओनली स्टोर होगा, जमा होगा। और अर्ली एज से ही अगर ऐसा होगा, तो फिर आप सोचो उनकी लाइफ स्पैन कैसी होगी, उनका लाइफस्टाइल कैसा, उनका जीवन कितना लंबा होगा, ठीक है। हार्ट अगर फंक्शन करना बंद कर दिया, तो फिर उनकी जीवन जीवन आगे बढ़ेगा कैसे। इसीलिए आप देखो इंडिया में ये जो एवरेज एज है, वो बहुत ड्रॉप किया है, रिसेंट कुछ सालों में बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। और हार्ट अटैक के बारे में अगर आप लोग बात करें, तो आप सभी लोग अगर सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत एक्टिव हो, न्यूज वगैरह देखते हो, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जो आपको देखने मिलेंगे, जो सेलिब्रिटीज है,
जिम करते करते, जिम में जा रहे, बॉडी वेट उठा रहे, बॉडी बनाने के लिए वेट्स उठा रहे, और उसी टाइम पे उनको कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक हो गया, प्रॉब्लम्स हो गए, है ना। रिसेंटली एक एक फिल्म स्टार है, आप लोग शायद उनका नाम जानते हो, श्रेयस तलपरे, तलपरे नाम सुना है आप लोगों ने कभी? श्रेयस तलपरे नाम सुना है, हाँ या ना? गोलमाल, है ना, गोलमाल मूवी में था ना, आपने देखा है बहुत सारा मूवी उनका, लेकिन शायद नाम से आप पता नहीं, आप गूगल करके देखोगे ना तो आपको उनका फेस दिखेगा ना तो पता चलेगा कि हाँ इनका मूवी तो मैंने देखा हुआ है। दिसंबर में ही वॉज इन हॉस्पिटल, ही वॉज इन आईसीयू। क्यों? उनको हार्ट अटैक हुआ है। देखने में ठीक ठाक है, सब कुछ ओके है, लेकिन लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हार्ट अटैक हो गया। क्यों हार्ट अटैक हो गया? सेम प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम हुआ है उनको जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल होना, आर्टरीज ब्लॉक होना, हार्ट का फंक्शन कम हो जाना, और इस यंग एज में, आप सोचो इस यंग एज में होना, तो ये बहुत ही खतरनाक एक कंडीशन है, सिचुएशन है, जहां से आपको बचना चाहिए। और बचने के लिए ना थोड़ा आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं कुछ करना है, थोड़ा हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ना ये आपको होगा ही, 100% लोगों को ना ये प्रॉब्लम होगा ही, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल। और अगर बचना है तो रोजाना थोड़ा थोड़ा अपने हेल्थ के लिए ना थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना, काम करना पड़ेगा। ये अगर 30 की उम्र में नहीं हुआ तो 50 की उम्र में होगा, 50 की उम्र में भी नहीं हुआ तो 60-70 में होगा। होना तो है, ठीक है, होना तो है, लेकिन जब तक आप हो तब तक अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, और इफ यू कैन हैव अ बेटर लाइफ, हैव अ गुड लाइफ, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आगे आते हुए तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो है स्ट्रोक। ठीक है, ये स्ट्रोक जो होता है वो क्या होता है, सुनते हैं ना कि उनको स्ट्रोक हो गया, गिर पड़े, कहीं पे अचानक से कोई व्यक्ति है, सर घूम गया, स्ट्रोक हो गया, वो गिर पड़े, सेंसलेस हो गए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया, पैरालिसिस हो गया। कभी कभी सुनते हैं ना वो अभी बेड पे पड़े हुए हैं, है ना, एक हाथ काम नहीं करता, एक साइड काम नहीं करता, पैरालिसिस हो गया, फुल बॉडी काम नहीं करता। ठीक है, ऐसा बहुत सारी कंडीशन हम लोग सुनते हैं, स्ट्रोक के कारण से किसी का देहांत हो गया, ये हम लोग सुनते हैं। नाउ स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक एक ऐसा चीज है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन अटैक भी बोल सकते हैं, यानी कि दिमाग बंद, दिमाग का काम करना बंद हो गया। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि हमारे बॉडी में आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, जहां से ब्लड जाते हैं, अगर उसी तरह से हमारे ब्रेन को भी काम करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, ब्लड फ्लो चाहिए, ब्लड बहुत जरूरी है। और हार्ट का ना एक पर्टिकुलर क्या होता है ना, उसमें आर्टरी ही होता है जो हमारे ब्रेन को पहले इमीडिएटली, जब हार्ट ब्लड पंप करता है ना, तो हार्ट का एक पर्टिकुलर आर्टरीज ही होता है जो हमें ब्रेन में ना सबसे ज्यादा और सबसे पहले ब्लड पहुंचाता है, क्योंकि ब्रेन में ना सबसे ज्यादा ब्लड की खपत होता है, ऑक्सीजन चाहिए इसको। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर वो सोने का बोलेगा कि, ब्रेन बोलेगा कि शट डाउन, उसको सोने के लिए दिल करेगा, वो बोलेगा कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे लेथर्जी हो रहा है, मुझे वीकनेस हो रहा है, आई एम फीलिंग डीजी। इसीलिए ब्लड, ब्रेन में ना ज्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए। नाउ अभी क्या होता है, जैसे कि आपके हार्ट के ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, जैसे कि आपका प्लग फॉर्मेशन हो गया, वो जमा हो गया, बंद हो गया, उसको उसको रास्ते को छोटा कर दिया, प्रेशर क्रिएट हो गया, उसी तरह से अगर आपके ब्रेन के आर्टरीज में भी, ब्लड वेसल्स में भी अगर उसी तरह से अगर आर्टरीज जमा हो, प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, या तो किसी तरह से अगर वहां पे रास्ता, ब्लड आने जाने का रास्ता अगर छोटा हो गया, बंद हो गया, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही प्रेशर कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बहुत छोटे आर्टरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो फट जाते हैं, बर्स्ट, टूट जाता है। जैसे होता है ना कि कभी कभी पाइप फट जाते हैं, पानी के पाइप फट जाते हैं, गैस के पाइप फट जाते हैं, उसी तरह से अगर हमारे ब्रेन में खून पहुंचने वाला ब्लड वेसल अगर कहीं पे प्रेशर की वजह से अगर टूट जाए, तो क्या होगा, ब्लड चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ब्लड फैल जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और जैसे कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वो हमारे सेल को डैमेज करना स्टार्ट करेगा, और ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकता है, होगा स्ट्रोक होगा, ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे,
लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होगा, हो सकता है कि डेथ भी हो जाए। और इसका मेन कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर एंड प्लॉक फॉर्मेशन। ये दोनों सबसे बड़ा इसका जिम्मेदार होता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तब भी हमारा क्या होता है, वो नसें फट सकती हैं, और अगर प्लग फॉर्मेशन है तो उसकी वजह से ही फट सकता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों है, क्योंकि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल मात्रा ज्यादा है और कहीं ना कहीं प्लग फॉर्मेशन है, और जिसके वजह से ब्लड का प्रेशर है ना बढ़ गया है। ठीक है, हो सकता है कि ब्रेन के जो आर्टरी ब्लड वेसल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं और पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हार्ट ना ज्यादा फोर्स से पंप कर रहा है ब्लड, और उसके वजह से हो सकता है यहाँ का नसें फट जाए। समझ रहे? तो इसके साथ दूसरा लिंक है, और इस लिंक की वजह से क्या हो सकता है कि आपको ना मुसीबतें आ सकती है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो और आपको ऐसे कंडीशंस में आपको रहना पड़े, या तो आपको कोई भी मुसीबत उठाना पड़े। तो इससे सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि पहले से थोड़ा थोड़ा अपने खुद के केयर किया जाए, खुद के बारे में थोड़ा सोचा जाए, खुद के बारे में थोड़ा एफर्ट्स दिया जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम करने से आपका बहुत ज्यादा भला हो सकता है। ठीक है, एक चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, जिस चार्ट पे लगा है कि क्या एक्चुअली होना चाहिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल, या तो हम लोग जो बात कर रहे हैं एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे कितने होने चाहिए एज पर डॉक्टर, अगर हम लोग देखें। और ये आप कहीं पे भी जाके ना, कोई भी लैब में जाके आप खुद इसको टेस्ट करा सकते हो। ओके, अगर आपके अगल बगल में जो लैब्स है, लेबोरेटरीज है, वहां पे जाके आप खुद भी बोल सकते हो कि भैया मुझे ना अपने कोलेस्ट्रॉल ये सारे चीज देखना है, आप बताओ। ज्यादा खर्चा नहीं होता है, कम खर्चे में ही आपका इसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करो, आप आज के निकाल के रखो। मान लीजिए जनवरी में आप आपने 10 तारीख को निकाल के रखा, तो फिर आपने अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा काम करना शुरू किया, तो फिर आप उसको 45 या तो 60 डेज के बाद है तो हर महीने आप चेक करो कि भाई मेरा कम हुआ कि ज्यादा हुआ। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हो। नाउ देखते हैं, पहला है कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग बात करें तो डिजायरेबल है कि ये 200 से कम रहे, एमजीडीएल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो एमजीडीएल होता है इसका यूनिट। तो अगर इससे कम रहे तो इट इज वेरी गुड, लेस देन 200 एमजीडीएल। बॉर्डर लाइन कब माना जाएगा, जब 200 से 239 के रेंज में है। मान लीजिए 200 से ज्यादा है और 239 से कम है, तो उसको बोला जाएगा बॉर्डर लाइन, कि भाई जितना होना चाहिए उससे तो ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा है ना उससे थोड़ा कम है, तो तुमको अभी थोड़ा टेक केयर करना है, यू हैव टू केयर अबाउट योर सेल्फ। अभी थोड़ा खतरनाक स्टेज में है। जो ग्रीन में है दे उनके लिए एक बहुत बड़ा थम्स अप। ठीक है, किसी ने रिसेंटली टेस्ट कराया, एनीवन यहाँ पे कोई है जो रिसेंटली टेस्ट कराया हुआ है? कोई है, एनीवन आपके परिवार में से कोई रिसेंटली, एनीवन? तो आप इसको देख सकते हो कि कितना है आपका। अगर 200 से कम है देन थम्स अप फॉर यू। अगर 200 से 239 के बीच में है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रेडी हो जाइए, बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर यू, क्योंकि अभी अगर आप स्टेप लोगे तो हो सकता है आप ग्रीन में आ जाए, येलो से ग्रीन में आ जाए। और जो 240 से ज्यादा है, आपको मैं बोलूंगा कि सावधान, बहुत क्रूशियल स्टेज है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, और उसको कोशिश करना चाहिए कि येलो में आए और फिर येलो से ग्रीन में आए। ठीक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर 130 से कम है तो फिर बहुत अच्छा, 130 या 130 से कम है तो वेरी गुड। बॉर्डर लाइन 130 से 159 तक अगर है तो दिस इज बॉर्डर लाइन, यानी कि सावधान, आपको केयर करना है और ग्रीन तक आना है। 160 एंड हायर अगर है देन इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इमीडिएटली। बिना देर किए हुए ना आप खुद के बारे में काम करना चाहिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें तो 50 एंड हायर, अगर 50 या तो उससे ज्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर 40 और 40 to 49 है तो थोड़ा मतलब सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और अगर लेस देन 40 है, यानी कि 40 से कम है मात्रा, यानी कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि भाई इमीडिएटली कुछ करो, इसको बढ़ाना पड़ेगा। एचडीएल की
कंडीशन में क्या है, उसको रिड्यूस करना है। HDL में कंडीशन क्या है, इसको बढ़ाना है। HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल, सो इसको बढ़ाना है। LDL इज बैड, इसलिए इसको कम करना है। तो 40 से अगर कम है तो बहुत ही खतरनाक है, 50 या तो 50 से ज्यादा है तो वेरी गुड, इसको मेंटेन करो, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड इज लेस देन अगर 200 है, दैट इज वेरी गुड। 200 से 399 के आसपास अगर है, 200 to 399 अगर है तो भैया अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है। और 400 से अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। अभी अभी इमीडिएटली आप इसके बारे में क्या करो, एक्शन लो, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसके बारे में ना ये चार्ट हमें जानना चाहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। वैसे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्ड अल्टीमेटली आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, नो इश्यूज विद दैट। आगे जाते हुए हम बात करेंगे जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि कुछ खाना पीना, कि क्या ऐसा चीजें हैं जो हमें हेल्प करता है हमारे हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में या तो उसको मेंटेन करने में। पहला तो ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर हमें ज्यादा डिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। आप कैबेज लो, आप टमाटर लो, गाजर लो, मशरूम्स आप ले सकते हो, ठीक है। गोभी ले सकते हो, फिर आप ब्रोकली वगैरह ले सकते हो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल होता है और बहुत अच्छा होता है। इसमें दिन में 2 बार तो ये हमें खाना चाहिए। फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, कीवी हो गया, संतरा हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया, यानी कि अंगूर हो गया, बहुत जरूरी है। और ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स अगर हम लोग खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, आयरन होता है, नंबर 1। दूसरा होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जिंक भी होता है। आयरन एंड मैग्नीशियम हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में होता है। 200 से 300 ग्राम अगर आप लेते हो ग्रीन वेजिटेबल्स तो आपके बॉडी में बहुत सारा मैग्नीशियम आ जाता है। नाउ मैग्नीशियम क्यों जरूरी है ये भी आप समझो। हमारे बॉडी में क्या एक फंक्शन है ना, ये ब्लड वेसल है ना, ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है, ये इसका मोटाई इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल का काम क्या है ना, जब हार्ट में प्रेशर बढ़ जाएगा ना तो ये बड़ा हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी, खींच देंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो अपने साइज में आ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना तो मैग्नीशियम की वजह से हमारे बॉडी में जब मैग्नीशियम रहता है तो क्या होता है, ये इलास्टिसिटी प्रॉपर रहता है, खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया, खुल गया बंद हो गया। अभी कभी कभी क्या होता है, जब हमें रिलैक्स मूड पे है या तो हमारा कोई काम नहीं है या तो हम एक कुछ काम कर रहे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे, तो क्या होता है बॉडी में थोड़ा प्रेशर ज्यादा चाहिए, जोर लगाना है। तो क्या होता है ना, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं ना, प्रेशर को बनाने के लिए ये उसको ब्लड वेसल को सिकुड़ देते, छोटा कर देते। छोटा करने से क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और हम लोग ज्यादा काम कर पाएंगे। आप जॉगिंग कर रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, ताकि खून का दबाव हमारे बॉडी में ज्यादा रहता है। अभी खून का दबाव ज्यादा करने के लिए ये ब्लड वेसल छोटा तो हो गया, लेकिन जब काम खत्म हो गया तो उसको पहले जैसा होना चाहिए था ना, अपने स्टेज में वापस आना चाहिए था। लेकिन बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, और इसकी वजह से ये जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी गायब हो चुका है। यानी कि जो ब्लड वेसल सिकुड़ तो हो गया, वो छोटा तो हो गया, लेकिन अभी बड़ा नहीं हो पा रहा है। और जब बड़ा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर गेन हो जाएगा। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को कि भाई इसको प्रेशर आ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, पसीना आ रहा है, इधर से नाक में पसीना आ रहा है, गर्मी लग रहा है, फैन ऑन कर दो, फैन चालू करो, ठंडा पानी पियो, है ना। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर छोटा तो हो गया था, लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी ना होने की वजह से वो बड़ा नहीं हो पाया, हो नहीं पा रहा है, ये फंक्शन काम नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर गेन हो रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और उसको फिर सर में पानी डालो, थोड़ा फैन लगा दो, ठंडा हो जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक धीरे 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 बॉडी क्या करता है, उसको रिलैक्स हो जाता है, हार्ट बीट थोड़ा कम हो जाता है। अभी उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, मैंगो इज वेरी गुड। आम अगर आप खाते हो सीजन में
तो बहुत सारा मैग्नीशियम आपके बॉडी को मिलता है और ये मैग्नीशियम आपके ब्लड वेसल्स को ठीक करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप खाते हो, पालक खाते हो, या तो एनी काइंड ऑफ जो ग्रीन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं आपके बॉडी में मैग्नीशियम को बना के रखने के लिए। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं आपके बॉडी में वो बैलेंस रखने के लिए। होल ग्रेन्स बहुत अच्छे होते हैं उसके लिए। उसके साथ साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए क्या होता है कि सीरियल्स जहाँ पे फाइबर ज्यादा है, जो नट्स होते हैं यानी कि कैश्यू हो गया, पिस्टेशियो हो गया, फिर आपका बादाम हो गया, ये सारे में क्या होता है वो एचडीएल ज्यादा होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और नॉन ट्रॉपिकल वेजिटेबल ऑयल्स ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें एचडीएल ज्यादा होता है और हमें अच्छा होता है। योगर्ट या तो दही भी अगर हम लोग लेते हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा होता है। डेली एक बार तो हमें लेना ही चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो 4 सर्विंग्स पर वीक यानी कि हफ्ते में अगर आप लोग इसको 4 बार लेते हो तो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि लेग्यूम्स यानी कि सीड्स, जैसे कि राजमा हो गया, या तो इसके तरह से जो जो अदर सीड्स है जैसे ग्रीन मटर हो गया, ये हमें बहुत अच्छा होता है। इसमें भी बहुत सारी न्यूट्रिशन होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिश अगर आप लेते हो, नॉनवेज अगर कोई यहाँ पे है, अगर आप में से कोई है जो नॉनवेज है, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप अगर फिश लेते हो ना ज्यादा, तो ये फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा होता है हमारे नसों के लिए, हमारे वेन्स के लिए, और ये बहुत ज्यादा हमें फायदा कराता है। ठीक है, जो फिश होते हैं, फिश फ्रेश वाटर फिश भी हो सकता है, समंदर का फिश भी हो सकता है। आप फिश अगर खाते हो इट इज वेरी गुड। श्रिम्प्स बहुत सारा अच्छा होता है क्योंकि जो श्रिम्प्स होते हैं, या तो आप बोल सकते हो कि जो हमारे जो प्रॉन फिश है, श्रिम्प या तो प्रॉन फिश जो होते हैं, इनमें भी ओमेगा 3 ज्यादा होता है और जो कि हमारे ब्रेन सेल्स के लिए भी अच्छा है। एक तो ब्रेन सेल्स के लिए अच्छा होता है, दूसरा होता है हमारे बॉडी के लिए क्योंकि, और इसमें जिंक भी अच्छा होता है, गुड अमाउंट ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम होता है जो ओवरऑल अच्छा करता है। ऑयस्टर्स, सी फूड, ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा संभल के खाना चाहिए, एंड दैट इज योर व्हाइट मीट, चिकन, मटन, ये सारे चीज, चिकन जो हो गया वो हमें थोड़ा संभल के खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। एग्स में भी प्रोटीन होता है, व्हाइट मीट होता है, और उसमें भी हमें थोड़ा संभल के खाना चाहिए। लेकिन अगर देखें तो एग्स आप रोजाना एक ले सकते हो। ठीक है, रोजाना एक ले सकते हो एग। अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप 1 एग यॉक आप रोजाना लो। बाकी जो व्हाइट्स है ना, 2-3 आप व्हाइट्स ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो वो भी देखना जरूरी है। चीज हाँ थोड़ा बहुत हम लोग ले सकते हैं, दूध हम लोग पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके साथ नो मोर देन 2 सर्विंग्स पर वीक यानी कि महीने हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। एक तो है कि सैचुरेटेड जो फैट्स या तो वो खाना चीजें होता है, ब्रेड वगैरह हमें अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रेड खाते हो सुबह को, जी प्रॉन्स आर नॉट हाई इन कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली। प्रॉन्स जो होता है ना, प्रॉन्स में क्या होता है, उसमें उनका जो बॉडी में जो ऑयल होता है, उनकी फैट्स जो होते हैं ना, उसमें एचडीएल ज्यादा होता है। हाँ, अगर आप प्रॉन्स बहुत ज्यादा खाओगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन जो लिमिटेड क्वांटिटी होता है, एक मात्रा होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। जो श्रिम्प्स होते हैं एक्चुअली, जो श्रिम्प हमें बोला जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो एक्सट्रैक्ट होता है वो तो श्रिम्प से एक्सट्रैक्ट होता है। आप मार्केट में अगर जाओगे तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो जहाँ का ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो कहाँ से है, श्रिम्प से, श्रिम्प। ओके, नाउ आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो ब्रेड आप सुबह ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हो, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। उससे अच्छा है आप रोटी खा लीजिए, घर में बना हुआ रोटी खा लीजिए, दैट इज मोर बेटर। ओके, रेड मीट अगर आप ले रहे हो तो उसको थोड़ा कंजम्पशन जो है ना उसको थोड़ा लिमिटेशन करना जरूरी है। बटर थोड़ा खाना चाहिए, एज और एक्टिविटी के हिसाब से खाना चाहिए। अगर कोई 10, 15, 18, 20 साल का बच्चा लड़का लड़की खा रहा है तो उनका एक्टिविटी भी ज्यादा होता है और उनका पाचन प्रणाली भी अच्छा होता है, तो वो लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं। 50, 60 उस एज में बॉडी डाइजेशन भी कम करता है, तो उनके हिसाब से कम होना चाहिए। तो एज और एक्टिविटी ये दोनों के हिसाब से ना आपको ये कंजम्पशन को मॉडरेट या उसको बैलेंस करना चाहिए। प्रोसेस मीट जितना हो सके कम, जैसे कि सॉसेस वगैरह हो गया, प्रोसेस किया हुआ मीट हो गया, इसको जितना हो सके ना
उसको क्या करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। और इसलिए देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं, एक एज के बाद ना वेज होने के लिए बोलते हैं, या तो खाना पीना ना वेगन या तो वेजिटेरियन होना बहुत जरूरी होता है। आप देखो जो ज्यादा ये सब आप एक एज के बाद आपका बॉडी टॉलरेट नहीं करता है। तो दैट इज वाई योर फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हेल्थ आपके हाथ में है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका हेल्थ ना आपके हाथ में है। और ये सारा चीज कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ पे है, आपके खाने पीने में ही सारा चीजें छुपा हुआ है। अगर आप अपना खाने पीने का हैबिट थोड़ा सही कर लेते हो, टाइम से खाना पीना खाते हो, सही खाना पीना खाते हो, ऑयल कम खाते हो, फास्ट फूड कम कर देते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, इंस्टेंटली आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए, एक तो है लाइफस्टाइल इंप्रूव करना जरूरी है, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस टू इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, फर्स्टली रिड्यूस सेचुरेटेड फैट्स। जितने सारे सेचुरेटेड फैट्स है ना, उसको कम कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेट ट्रांस फैट, जो हमारे ऑयल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, रिफाइंड ऑयल स्पेशली हमें कम कर देना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए ये इसमें हमें अच्छा काम करता है। देखिए आज के डेट पे अगर हम लोग बात करें तो कोकोनट ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। दिस इज वेरी गुड। कोकोनट ऑयल में ऐसे चीजें होते हैं जो एक मदर्स मिल्क में होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को स्वाद की वजह से हम लोग कोकोनट ऑयल इतना पसंद नहीं करते, लेकिन कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड एंड इट टेस्ट ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। ईट फूड रिच विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो खाना ज्यादा खाइए, सिंपल सा बात है। आज के डेट पे आप सभी लोगों को टाइम नहीं लगता है कोई भी चीज को स्टडी करने में, रिसर्च करने में। मोबाइल है, गूगल बाबा, सिंपल है। आप गूगल ओपन करो और उसमें टाइप करो कि ऐसे कौन से खाने हैं जहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आप देखो, मार्केट में जाओ, परचेज करो, खुद पकाओ, खुद खाओ, बाहर खाना है जैसे करना है। लेकिन एक चीज हमेशा है घर का खाना और बाहर के खाने में, आप जैसे बाहर में खाओगे तो फिर वहां पे बहुत सारे मसाले और ऑयल डाला जाएगा, तो अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट इफ यू वांट टू मेक योर फूड एट योर होम, तो क्या होता है ना कि फिर आपका खाना आपका सही रहता है। और ट्राई करिए कि अच्छे खाने से आपका हेल्थ अच्छा रहे। इंक्रीज सोल्यूबल फाइबर, फाइबर अगर आप ज्यादा लेते हो तो भी अच्छा होता है, इट इज वेरी गुड। क्योंकि फाइबर ज्यादा होने की वजह से ना हमारा जो बॉडी में जो एडिशनल जो फैट्स है वो बॉडी क्या करता है, फैट्स को साथ में ले वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में साथ वो फैट्स जमा होने नहीं देता है। ट्राइग्लिसराइड जो हम लोग बोल रहे हैं, हमारे पास हाई फाइबर है, आप हाई फाइबर यूज कर सकते हो अच्छे अमाउंट में, तो रोजाना यूज कर सकते हो। आप खाने पीने में भी फाइबर अगर आप ऐड करते हो, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, उसमें फाइबर ज्यादा रहता है, तो तब भी आपका काम करेगा। ओके, नाउ दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, जितने सारे हमारे मित्र है यहाँ पे प्रेजेंट, स्मोकिंग को क्विट करिए। बिकॉज द स्मोकिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। आपको लग नहीं रहा है, आपको मजा आ रहा होगा अभी स्मोक करके, या तो आपको लगा होगा कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसमें, सिगरेट पी लूंगा तो फिर मेरा स्ट्रेस चला जाएगा, दिमाग काम करने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सिर्फ सोच पे डिपेंड करता है, द वे यू थिंक, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। तो जैसे ही आप स्मोक क्विट करोगे ना, आप देखोगे आपके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, बहुत ज्यादा, इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली। पहला तो है कि मैं आपको बोलूंगा कि विद इन 20 मिनट्स ऑफ क्विटिंग, आप 20 मिनट के अंदर अंदर आप देखोगे कि और ब्लड प्रेशर ना कम हो गया है और आप नॉर्मल हो गया। विद इन 3 months ऑफ क्विटिंग सिगरेट स्मोकिंग, योर ब्लड सर्कुलेशन एंड लंग फंक्शन बिगिन टू इम्प्रूव विद इन फ्यू मंथ्स। आपका लंग्स अच्छे से परफॉर्म करने लगेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, एंड विद इन अ ईयर ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग, योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इज हाफ दैट ऑफ अ स्मोकर। एक बंदा जो आम जिंदगी में स्मोक करता है और जो बंदा नहीं करता है, इन दोनों में ना टोटली 50% का डिफरेंस है, कि इसको अगर हार्ट अटैक होने का चांसेस है तो मेरा उससे आधा चांसेस है। इसको अगर 50 साल, अगर इसको अगर मान लीजिए किसी को अगर हार्ट अटैक होता है तो वो स्मोक कर रहा है, तो आप सोचो अगर आप करोगे तो आपको भी होगा। अगर आप नहीं करते हो, यानी कि आपको उससे ज्यादा लाइफ
आपको मिल रहा है, यू आर गेटिंग मोर लाइफ, यू आर हैविंग अ बेटर लाइफ। ओके, तो स्मोकिंग को अगर आप क्विट कर देते हो तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है आपके हार्ट के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। ठीक है, वेरी नाइस गौतम चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत अच्छा काम किया कर रहे हैं आप, बहुत सही कर रहे हैं आप। इसी तरह से इंस्पिरेशन बने रहिए और लोगों को बताइए अच्छी चीजें। लूज वेट, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना है ना, मेंटेन करना है, तो आप अपने बॉडी वेट को कम करें। बॉडी वेट ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपका आपके हार्ट को ना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है। एक मान लीजिए आपके घर में पानी का पंप है और आपका बिल्डिंग है 10 माले का, और पंप को पानी पुश करना है तो 10th फ्लोर, तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपका घर 2 माले का है, आपके घर में वही पंप है और उसको पानी पुश करना पड़ रहा है 2nd फ्लोर तक, तो उसको थोड़ा काम कम करना पड़ेगा। जो पंप वो 10 माले के घर में लगाया हुआ है उसका लाइफ टाइम 1 ईयर है, और जो पंप 2 माले के घर में लगाया हुआ है उसका लाइफ टाइम 5 ईयर है। डिफरेंस यही है। ये हार्ट भी ना उसी पंप का काम, पंप के जैसा काम कर रहा है, वही पंपिंग ऑर्गन जैसा काम कर रहा है। तो ज्यादा बड़ा बॉडी होगा, यानी कि ज्यादा फैट्स आपके बॉडी में होगा, ज्यादा वेट ज्यादा होगा, तो उसको भी बहुत काम करना पड़ेगा और वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। और अगर आपका बॉडी लीन है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स सही है, आपके हाइट के हिसाब से आपके मसल सही है, आपके फैट्स कम है, आपके लीन मसल्स अच्छे हैं, तो क्या होगा, हार्ट बहुत इजीली आराम से काम करेगा और उसको कभी भी कोई थकान नहीं आएगा और उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। नाउ कैरिंग इवन अ फ्यू एक्स्ट्रा पाउंड्स कंट्रीब्यूट टू योर हाई कोलेस्ट्रॉल। स्मॉल चेंजेस एड अप इफ यू ड्रिंक सुगरी बेवरेज, स्विच टू टैप वाटर। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, अगर आप शुगरी जो हमारे होते हैं ना बेवरेजेस होते हैं, अगर आप वो पीते हो तो उसको छोड़ दो, है ना, उसको छोड़ दो। आप उसको एकदम से बाय बाय बोल दो। कोका कोला, पेप्सी, ये जितने सारे होते हैं, इसको आप जितना हो सके ना उसको आप बाय बाय बोल दो। क्योंकि मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, रिसेंटली एक स्टडी निकला है, ठीक है, रिसेंटली एक स्टडी निकला है जहाँ पे एक बहुत ही भयंकर एक इंफॉर्मेशन निकला है। और इसको ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक मॉलिक्यूल का नाम है, जिस मॉलिक्यूल को पाया गया है कि जो हमारे होते हैं ना शुगरी सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे बेवरेजेस होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है, जो शुगर हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। आम शुगर से ना ये 200-150 गुना ज्यादा मीठा होता है, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है। और रिसेंटली ये स्टडी के दौरान, ये रिसर्च करने के दौरान ये प्रूव किया गया है कि बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस शुगरी सब्सटेंस इन बेवरेजेस, इन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, तो ये हमारे हेल्थ के लिए डायरेक्टली खतरा है। कार्सिनोजेन, यानी कि यानी कि कैंसर तक हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो जस्ट सेकंड, अगर मैं ये इसके बारे में इसका नाम अगर मैं इसका निकाल पाऊं तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट आउट, बट मैं जब जल्दी ही आपको ये सारे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि बैन कर दिया गया है। तो पता नहीं अभी कोल्ड ड्रिंक्स वाले कंपनी क्या नया चीज उसमें ऐड करेंगे जिससे वो टेस्ट मीठा हो जाए, लेकिन ये तो अभी बैन हो गया है। तो कोई भी, अगर आप में से अगर कोई भी वहां पे अगर आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, आप गूगल कर सकते हो रिसेंटली बैंड sugary substance in cold drinks और बेवरेजेस। ठीक है, आप उसको टाइप करके देखो तो वहां पे ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आ जाएगा। समथिंग आई आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द टर्म। ओके, एनीवेज उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लुक फॉर वेज टू, ट्राई करिए कि शुगर कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे आप पानी का इस्तेमाल करें, पानी पीजिए। ठीक है, लुक फॉर वेज टू इनकॉर्पोरेट मोर एक्टिविटी इनटू योर डेली रूटीन। ज्यादा से ज्यादा काम, पैदल चलिए,
सीढ़ी, आप सीढ़ियाँ चढ़िए इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, ठीक है। अपने खुद के काम खुद करिए, सुबह उठ के अपना बेड रेडी करना, ये थोड़ा कपड़े बाहर सुखाने लेके जाना, छत पे जाना, बाजार अगर जा रहे हैं तो पैदल जाना, ठीक है। आस पड़ोस में टहलना, शाम को या तो सुबह को, जब भी आपको मौका मिले तो क्या करिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो टेक वॉक्स ड्यूरिंग ब्रेक्स एट योर वर्क। अगर आप ऑफिस में भी हो तो लंच ब्रेक करने में, लंच ब्रेक के टाइम में अगर मान लीजिए आधा घंटा आपके पास है, 15 मिनट आपने खाया, खाने में आपने स्पेंड किया और 15 मिनट थोड़ा आपने वॉक कर लिया। दिन भर का अगर आपका ऑफिस में जॉब है तो हर 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप क्या करिए, 2 मिनट का वॉक करिए, ऐसे ही एक राउंड मार के आइए। तो दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। एक्सरसाइज ऑन मॉडरेट डेज ऑफ द वीक एंड इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। मॉडरेट वीकेंड्स में थोड़ा एक्सरसाइज करिए, अगर आपको वीकडेज में टाइम नहीं मिलता है। एक्सरसाइज कैन इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प रेज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, द गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, आपका क्या होता है, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली लाइन पे आ जाता है और वो अच्छी चीजें बनाना शुरू कर देता है। इट हेल्प्स, ओके, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हुए रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो यस डेफिनेटली इन विद अस वी हैव ओपीसी प्लस व्हिच इज गुड, गुड फॉर आवर हार्ट। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है ओपीसी प्लस, ठीक है। ओमेगा लाइफ आप ट्राई कर सकते हो, दिस इज वेरी गुड। टीएनस कोएंजाइम इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट। हाई फाइबर इज अगेन अ वेरी गुड प्रोडक्ट, तो इसको भी आप ले सकते हो, ओके। तो ये प्रोडक्ट भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ये चारों प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर सकते हो। दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी नाइस, देन दिस प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू to get rid of cholesterol and get rid of all your heart problems। और आने वाले वक्त में हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे तो अभी 4 दिग्गज दिख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ और नया प्रोडक्ट देखने को मिल जाए, ठीक है, आने वाले दिनों में, ओके। तो आप सभी लोगों ने शायद ढेर सारे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए ना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया जाए और खाने पीने में थोड़ा सा आपको क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर्स पे भी आता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो गाइस वन थिंग आई विल लाइक टू टेल यू एंड दैट इज कि कीप फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आपको मोबाइल पे नहीं मिलता है, या तो व्हाट्सएप पे नहीं मिलता है, या तो सेशंस में नहीं मिलता है, वो मिल जाता है कहाँ पे, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है। आपको मिल जाता है इंस्टेंटली ऑन योर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टीएनस ऑफिशियल जो हमारा फेसबुक है, टीएनस इंडिया जो हमारा यूट्यूब है, वहाँ पे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपडेटेड रहते हैं, अपलोडेड रहते हैं। आप वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो। आज का सेशन भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर से हमें देख सकते हो, फिर से आपको व्यू कर सकते हो। किसी को दिखाना है, किसी को बताना है, कोई नया ज्वाइनर आया है उससे भी, उसको भी अगर सिखाना है तो आप ये यूज कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई पॉलिसी, कोई ऑफर हो गया, तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से अच्छा कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे पहले अपलोड होता है और आपके पास पहुंच जाता है, और फिर आपके पास डायरेक्टली पोस्टर आ जाता है, वीडियो आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज कीप फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया सो दैट it will helpful for your business, okay। So thank you so much and thank you very very much for this, okay।